नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। सोमवार 12 फरवरी को कतर में मौत की सजा पाए भारतीय नौसेना के पूर्व 8 कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि उनमें से 7 भारत लौट आए हैं। रिहा किए गए 8 में से 7 भारतीयों में नवतेज सिंह गिल, सौरभ वशिष्ठ, पूर्णेंदु तिवारी, वीरेंद्र कुमार वर्मा, सुगनाकर पकाला, संजीव गुप्ता, अमित नागपाल और रागेश शामिल हैं। ये भी एक निजी कंपनी अल दहरा कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जिन्हें कथित तौर पर जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले नई दिल्ली के राजनयिक हस्तक्षेप के बाद दोहा ने पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा को कम करके जेल की सजा में बदल दिया था। जेल से रिहा होने के बाद और भारत वापसी के बाद एयरपोर्ट पर इन नौसैनिकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। साथ ही पीएम मोदी के इस अभूतपूर्व प्रयास को धन्यवाद किया और उनके अथक प्रयासों की सराहना की। बता दें कि पूर्व नौसेना के कर्मचारी ने अपने बयान में कहा कि भारत वापस लौटने के लिए हमने 18 महीनों तक इंतजार किया। हम इसके लिए प्रधानमंत्री को अपना आभार व्यक्त करते हैं। मामले में उनके सपोर्ट के बिना और कतर के साथ उनके संबंध के बिना यह मुमकिन नहीं था। हम तहे दिल से भारत की सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज उनके सपोर्ट के बिना हम आज यहां नहीं होते। अब आपको बताते हैं कि क्या था पूरा मामला। इन नौसेना के कर्मचारियों को 30 अगस्त 2022 को अज्ञात कारणों से गिरफ्तार किया गया और एकांत कारावास में रख दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें कतर की खुफिया एजेंसी ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 1 मार्च 2023 को इन 8 भारतीयों में से कई की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई। इसके बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया था। 25 मार्च को कतर की अदालत में 8 लोगों के खिलाफ आरोप दायर किए गए। 29 मार्च को कतरी कानून का पालन करते हुए मुकदमा शुरू किया गया। फिर उसके बाद 30 मई को दाहरा ग्लोबल ने दोहा में अपना परिचालन बंद कर दिया। इसके पूर्व कर्मचारी, जो ज्यादातर भारतीय थे, घर लौट आए, जिसके बाद 4 अगस्त को गिरफ्तार लोगों को उनके सहकर्मियों के साथ एकांत कारावास से जेल वार्ड में ले जाया गया। प्रत्येक सेल में 2 आदमी थे। 26 अक्टूबर 2023 वह दिन था जब कतर की एक अदालत ने सभी 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई। फिर 9 नवंबर को भारत ने कहा कि उसने 8 पूर्व नौसेना कर्मियों को मौत की सजा पर कतर में अपील दायर की है, जिसके बाद 23 नवंबर को अदालत ने मौत की सजा के खिलाफ भारत की अपील स्वीकार कर ली। 28 दिसंबर को भारत ने कहा कि 8 पूर्व नौसेना कर्मियों को अब कम सजा का सामना करना पड़ेगा। और फिर आखिरकार 12 फरवरी वह दिन बन गया जब इन सभी 8 नौसेना के कर्मियों को रिहाई मिल गई। कतर के अमीर के आदेश पर भारतीयों की रिहाई हुई। 8 भारतीयों को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी। एक अपील के बाद मौत की सजा बदलकर 5 से 25 साल तक की कैद की सजा दी गई थी। दूसरी अपील पर सुनवाई चल रही थी। इस बीच अमीर के आदेश पर रिहाई हो गई है। अब 8 भारतीय देश लौट आए हैं। भारत ने कतर के अमीर का शुक्रिया अदा किया। जाहिर तौर पर भारत की यह बड़ी उपलब्धि है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।